Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your maths teacher Muhammad Ali Qureshi. Hope you are fine and doing mathematics very well. आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल बुक फाउंडेशन क्लास 12 एक्सरसाइज नंबर 3.2। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम मेंशन कर दिया है, जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाएं, आप टाइम पर क्लिक करेंगे और उस स्पेसिफिक क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जो आपने याद रखनी है और वो आई कैसे हैं उनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन है, जैसे आपने कुछ डेरिवेटिव्स नहीं किए थे कि डेरिवेटिव ये साइन का कॉज है, कॉज का माइनस साइन है, ये आप लोगों ने मेमोराइज करने हैं। दीज इंटीग्रेशंस दैट यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है। और ये आई कहां से हैं? मैंने बोला था कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के इनवर्सेस है, उलट है, रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो इसी तरीके से इन फार्मूलाज को मैं डेरिवेटिव से जस्टिफाई करता हूं, क्या आया कि इसकी इंटीग्रेशन वाकई यही है, ये मैंने खुद से लिख दिया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे पास सबसे पहले इंटीग्रेशन है साइन एक्स की, वो आती है माइनस कॉज एक्स ओवर ए प्लस कॉन्स्टेंट। मैंने क्या बताया था ट्रिक, आप देखें जिसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी होती है ना, देखिए वो डेरिवेटिव किसका है, जिसका डेरिवेटिव है वही आपका आंसर होगा इंटीग्रेशन में। तो अब मैं देखता हूं, तो ये कॉज साइन की इंटीग्रेशन जो है कॉज है, तो मैं कॉज ए एक्स का डेरिवेटिव देखता हूं क्या आता है। कॉज एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन एक्स, कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन, साथ में एंगल का डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव आ गया ए को मैंने लिखा स्टार्टिंग में मल्टीप्लिकेशन में। इस dx को मैं इधर शिफ्ट करता हूं और मैं क्या करता हूं, ये मैंने dx को इधर शिफ्ट किया और दोनों तरफ की इंटीग्रेशन, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से खत्म हो गया, इनवर्सेस थे, ये माइनस ए तो आ गया बाहर क्योंकि इसकी इंटीग्रेशन तो पॉसिबल तो है, मतलब कि कोएफिशिएंट हमेशा इंटीग्रेशन से बाहर आता है, हमने किया था। तो अब मैंने ये वाली टर्म लिखी इधर, यहां पे इंटीग्रेशन सॉल्व हुई तो आता है कांस्टेंट, कांस्टेंट में सी लगा दो, सी प्राइम लगा दो, कुछ भी डिनोशन कर सकते हैं। ये मैंने सी प्राइम क्यों किया है मैं आपको आगे बताता हूं। अब ये माइनस ए यहां मल्टीप्लिकेशन में था, अब जब मैंने इधर डिवाइड किया तो माइनस इसके साथ भी आ गया और माइनस ए यहां भी डिवाइड हो गया, ठीक हो गया। अब देखिए ये कांस्टेंट है सी प्राइम, ये ए भी कोई नंबर था, माइनस ए हो तब भी तो कोई नंबर है, कांस्टेंट है, तो ये भी आपका आंसर कांस्टेंट आता है और ये कोई डिफरेंट कांस्टेंट आता है, तो इसलिए मैंने इसको सी कह दिया। तो ये आपका पहला हो चुका है। ये देखिए इसका डेरिवेटिव अगर ये है तो इसकी इंटीग्रेशन ने आपके इसकी इंटीग्रेशन ये है तो इसका डेरिवेटिव भी आपके पास ये आता है, आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगले इंटीग्रेशन पे आते हैं, तो सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है टेन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। अब वही सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन करनी है तो देखा करिए डेरिवेटिव किसका है, टेन का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर, तो इसकी इंटीग्रेशन भी ऑब्वियसली वही आनी है। अब स्टार्ट करते हैं, टेन का डेरिवेटिव होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स, डीएक्स को मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों तरफ मैंने की इंटीग्रेशन, तो सिंपल सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आती है टेन एक्स प्लस साथ में कांस्टेंट। अब हटाते हैं वही इंटीग्रेशन, कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी। अब वही सिचुएशन, अब देखा करें कि ये इंटीग्रेशन किसकी है, ठीक है। कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स ये तो इंटीग्रेशन होती है कोसेकेंट का डेरिवेटिव है, देखा करें जिसकी इंटीग्रेशन करें वो डेरिवेटिव किसका है, ठीक है। तो ये कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, तो कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स क्या हुआ, माइनस कॉट एक्स प्लस कांस्टेंट। अब यही प्रूव करते हैं, कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंट एक्स कॉट एक्स, डीएक्स को मैं उधर मल्टीप्लाई करता हूं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करते हैं, ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से खत्म, ये वाली टर्म बची, ये वाली टर्म मैंने लिखी इस तरफ, ये वाली मैंने लिखी इस तरफ और साथ में क्या आएगा कांस्टेंट। अब वही सिचुएशन, माइनस को जब मैंने डिवाइड किया इसका भी साइन बदला, इसका भी बदला, जब आपके पास सी प्राइम कांस्टेंट है तो माइनस सी प्राइम भी तो कांस्टेंट है, इसको मैंने कह दिया सी, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक हो गया। अब दूसरा है मेरे पास टेन एक्स की इंटीग्रेशन आती है माइनस नेचुरल लॉग कॉस एक्स प्लस सी और नेचुरल लॉग सेकेंड एक्स प्लस सी। अब इंटीग्रेशन स्टार्ट करते हैं, तो टेन की इंटीग्रेशन, टेन का फार्मूला क्या होता है साइन बाय कॉस। अब अगर मैं देखता हूं तो ये डिवाइड में आ गया, हमने बेसिकली तीन रूल्स पढ़े थे, आप जहां भी इंटीग्रेशन पे जाएंगे वही तीन रूल फॉलो होने हैं, ठीक है। अब वो क्या था, फंक्शन पे पावर हो साथ में डेरिवेटिव हो, फंक्शन पे पावर हो बट फंक्शन नीचे हो ऊपर डेरिवेटिव हो,
तीसरा रूल था फंक्शन पे पावर ना हो, फंक्शन नीचे हो और डेरिवेटिव उसका ऊपर हो। डेरिवेटिव तो तीनों सीक्वेंसेस में नीचे नहीं आ सकता, इसका मतलब है ऊपर वाला डेरिवेटिव हो सकता है, नीचे वाला फंक्शन हो सकता है। तो cos x है, cos x का डेरिवेटिव क्या आता है बेटा? माइनस साइन x। साइन तो है बट माइनस नहीं है। अब मैं माइनस से मल्टीप्लाई भी करता हूं, डिवाइड भी करता हूं। अब मेरे पास देखिए नीचे फंक्शन आ गया, ऊपर डेरिवेटिव आ गया, फंक्शन पे कोई पावर भी नहीं आई, तो इसका मतलब है रूल नंबर 3 आ गया। रूल नंबर 3 क्या कहता है? नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग प्लस कांस्टेंट। तो ये देखिए ये माइनस, इसी तरह नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग प्लस कांस्टेंट। अब इससे आगे फर्दर ये कैसे आया है, वो स्टेप है लॉग की प्रॉपर्टी है, जो चीज स्टार्टिंग में होती है लॉग के नंबर वगैरह वो आ जाता है पार में। ये माइनस को मैंने बेसिकली -1 को मैंने पावर में ले लिया। अब cos x की पावर -1 1 बाई कॉज होता है, तो इसको मैंने लिखा 1 बाई कॉज x, रेसिप्रोकल ले लिया, पावर ने साइन चेंज कर दिया। 1 बाई कॉस तो होता है सेकेंड x, तो ये आपका इंटीग्रेशन आ गई 10x की नेचुरल लॉग सेकेंड x प्लस कांस्टेंट। ठीक हो गया बेटा। अब मेरे पास रह गई है इंटीग्रेशन 1। अब मैंने ये इंटीग्रेशन करा दी, सेम सिचुएशन में ये होगी। इन दोनों में से इंटीग्रेशन ये वाली दोनों जो है, एक मैंने सॉल्व करा दी है आपको, एक सिमिलर होगी पैटर्न पे। सेम सिचुएशन में एक मैंने इन दोनों में से सॉल्व करा दी, सॉरी इन दोनों में से ये और ये, तो दूसरी भी सेम पैटर्न पे होगी। अब मेरे पास रह गया है इंटीग्रेशन सीकेंट की और कोसिकेंट की। अब स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ी सी जगह बची है, यही मैं आपको करा देता हूं। ये है इंटीग्रेशन secant x d of x equals to natural log secant x plus tan x plus constant। ठीक है, अब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, तो इंटीग्रेशन secant x, अब अगर मैं इसको 1 बाय कॉज भी कर दूं, तो अगर मैं इसको 1 बाय कॉज करता हूं तो नीचे फंक्शन है, ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन नहीं है, तो इसका मतलब है रूल तो कोई भी नहीं लग सकता, और 1 बाय कॉज किसी की का डेरिवेटिव भी नहीं है, तो इंटीग्रेशन ऐसे पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, यहां पे हम सिकेंट x के साथ सिकेंट x प्लस टेन एक्स को ये मल्टीप्लाई भी किया मैंने, सिकेंट x प्लस टेन एक्स को मैंने डिवाइड भी किया। ठीक हो गया, किया क्यों अभी आपको आइडिया होगा। ये है इंटीग्रेशन, ऊपर मल्टीप्लाई किया तो सिकेंट स्क्वायर एक्स प्लस सिकेंट एक्स टेन एक्स डिवाइडेड बाय सिकेंट एक्स प्लस टेन एक्स डी ऑफ एक्स। अब क्या है, सिकेंट का डेरिवेटिव सिकेंट एक्स टेन एक्स, टेन का डेरिवेटिव सिकेंट स्क्वायर एक्स, नीचे फंक्शन है ऊपर डेरिवेटिव है और फंक्शन पे पार भी नहीं है, तो आंसर क्या आना चाहिए, नेचुरल लॉग ये नीचे वाले फंक्शन का और प्लस साथ में कांस्टेंट आ गया। ठीक हो गया बेटा, ये सिंपल सी इंटीग्रेशन थी इसकी। ये हमने किया क्यों, रूल के लिए नीचे फंक्शन अगर है तो ऊपर उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, अगर ऊपर फंक्शन है तो उसका साथ में भी डेरिवेटिव होना चाहिए। तो ये आपका, अगर मैंने ये आपको प्रूव करा दिया है, उसके साथ ये वाला आपका ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाना है। यहां पे था सिकेंड एक्स प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, जब हम ये स्टार्ट करेंगे तो को सिकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, फिर से वही नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव बन जाएगा, तो नेचुरल लॉग नीचे वाले फंक्शन का आएगा। ठीक हो गया। अब सॉरी अब अगर देखते हैं तो मेरे पास यहां है साइन स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन, साइन तो किसी का डेरिवेटिव है हमें पता है, बट साइन स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव नहीं है, जो इसकी इंटीग्रेशन भी फिर इस तरह पॉसिबल नहीं है। अब ये स्क्वायर में है तो पहले इसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, आपने हाफ एंगल फार्मूलाज पढ़े थे, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू। अगर मैं यहां डबल करता हूं तो मैं यहां भी डबल करूंगा, इधर मैंने डबल किया तो वो कट किया, इधर मैंने एंगल डबल किया तो ये आ गया। सेम सिचुएशन में ये डबल एंगल फार्मूला था हाफ एंगल कॉस का, अगर यहां पे मैंने डबल किया 2 से मल्टीप्लाई एंगल में, तो मुझे वहां भी करना पड़ेगा, तो ये यानी कि जब भी साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर एक्स आएगा तो हम इसके हाफ एंगल फार्मूलाज सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर वो सिंगल पावर में जाएगा तो उसकी इंटीग्रेशन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बेटा
लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट में है इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल, यानी कि इंटीग्रेशन को आपने सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन एंड चेक योर आंसर बाय डिफरेंशिएटिंग। और कहता है फिर आंसर को डिफरेंशिएट करो और चेक करो कि वेरीफाई करो कि क्या क्वेश्चन आपने ठीक सॉल्व किया है। यानी कि इंटीग्रेशन करने के बाद डिफरेंशिएशन उसका रिवर्स प्रोसेस है, तो इंटीग्रेशन का आंसर जो आएगा अगर हम उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास वापस से क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब ये है आपके पास क्वेश्चन, इंटीग्रेशन के अंदर फंक्शन है sin पाई एक्स माइनस 3 sin 3x। अब इंटीग्रेशन भी लीनियर ऑपरेटर है, उसी तरह फर्स्ट टर्म पे इंटीग्रेशन अलग की मैंने, सेकंड टर्म पे इंटीग्रेशन अलग की। ठीक है, इंटीग्रेशन अलग करने के बाद अब sin पाई एक्स, ये तो एंगल है पाई एक्स पूरा का पूरा। अब साइन की अगर मैं इंटीग्रेशन देखता हूं तो साइन की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स, एंगल जो भी है, डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव। याद रखना है एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में लाजमी आएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में साथ आता है ना, मल्टीप्लाई में स्किप नहीं करते हम, इसी तरह इंटीग्रेशन में डिवाइड में लाजमी आएगा। अब देखता हूं तो साइन पाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉस पाई एक्स, और पाई एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, एंगल का पाई एक्स का, पाई तो आ गया नंबर शुरू में, एक्स का 1, तो पाई एक्स का डेरिवेटिव आता है पाई, यानी कि एंगल का डेरिवेटिव है पाई, तो पाई आ गया डिवाइड में। ठीक है, अब ये -3 बाहर आ गया क्योंकि इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है नंबर आपका ये, तो साइन 3x वही सिचुएशन है, तो साइन 3x का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस कॉस 3x, और एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्या है 3x, उसका डेरिवेटिव क्या आता है 3, तो ये आ गया डिवाइड में, प्लस कांस्टेंट 3 3 से कैंसिल, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर ऑफ इंटीग्रेशन। अब हमने इसको चेक करना है, वेरीफाई करना है, तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो वापस क्या आना चाहिए, क्वेश्चन अपना। तो डिफरेंशिएट करता हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स इस टर्म का, डी बाई डी एक्स इस टर्म का, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 है, ये तो आपके पास हो गया 0। ठीक है, अब ये पाई आपका क्या है कोफिशिएंट, तो 1 बाई पाई मैंने बाहर कर लिया, मेरे पास बचता है कॉस पाई एक्स, कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस साइन पाई एक्स, और एंगल का डेरिवेटिव साथ में क्यों के डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, एंगल का डेरिवेटिव बच्चों भूलना मत। अब cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, और एंगल का डेरिवेटिव साथ में, अब लिखने की बजाय मैंने ले लिया है 3x का आता है 3। अब ये माइनस माइनस हो गया प्लस, साइन पाई एक्स ओवर पाई मैंने लिख दिया, इस पाई एक्स का डेरिवेटिव आता है पाई, और ये वाला टर्म मैंने इसी तरह 3 मल्टीप्लाई में था तो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, पाई हो गया पाई से कैंसिल, सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अगर मैं देखता हूं तो ये मेरे पास देखें क्वेश्चन वापस आ चुका है। ठीक है, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इंटीग्रेशन माइनस सेकेंड स्क्वायर 3y/2 डी ऑफ एक्स। अब ये बेसिकली माइनस है, यानी कि -1 है, माइनस को मैंने किया इंटीग्रेशन से बाहर। अब मेरे पास है सेकेंड स्क्वायर, ये पूरा एंगल है। ठीक है, अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि इतनी बड़ी टर्म आ गया, एज अ एंगल ही डील करेंगे। अगर मैं देखता हूं तो सेकेंड स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है tan x, और नीचे आता है डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव। अब माइनस तो बाहर, इसी तरह सेकेंड स्क्वायर का ये पूरा एंगल है। ठीक है, डेरिवेटिव tan x यानी कि tan एंगल 3y/2, और डिवाइड में इस एंगल का डेरिवेटिव, यहां मैंने साइड पे निकाल लिया है 3y/2, 3y/2 आ गया शुरू में, y का डेरिवेटिव आता है 1, तो ये आ गया, तो एंगल का डेरिवेटिव मैंने लिखा है डिवाइड में। अब ये डिवीजन में है तो ये नीचे वाली टर्म जो है ये आपकी ऊपर जाके यहां मल्टीप्लाई होनी है, तो ये आ गया -2/3 tan 3y/2 प्लस आपका कांस्टेंट, क्योंकि इंटीग्रेशन जहां रिमूव होती है वहां आपका कांस्टेंट आता है। अब ये आंसर आ चुका है इंटीग्रेशन का। अब मैं इसका वेरिफिकेशन के लिए अगर इसका डेरिवेटिव लूं तो आपके पास क्वेश्चन आना चाहिए। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करता हूं, ये -2/3 नंबर था, कोएफिशिएंट बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स किसका, सॉरी एक्स मैंने लिखा है, यहां पे वेरिएबल y यूज हो रहा है, तो डी बाई डी वाई किसका, हमारे पास जो वेरिएबल होता है उस वेरिएबल के हिसाब से ही डिफरेंशिएट करते हैं। तो 3/2 आ गया शुरू में। अब tan का डेरिवेटिव क्या आता है सेकेंड स्क्वायर 3y/2, साथ में एंगल का डेरिवेटिव, और 3y/2 का हमने ऑलरेडी निकाल लिया था, वो तो 1 आता है डेरिवेटिव, 3/2 आता है, और ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है।
अब मेरे पास आया ये 3/2 मल्टीप्लाई में है, तो मैंने स्टार्टिंग में लिखा, स्टार्टिंग में लिखने से ये सारे कैंसिल हो गए। मेरे पास आंसर बचता है माइनस सेकेंड स्क्वायर 3y/2। अगर मैं देखता हूं तो यही मेरे पास क्वेश्चन था, सो वेरीफाइड। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 1 माइनस 8 सेकेंड स्क्वायर 2x dx। अब इस पे इंटीग्रेशन अलग, इस पे अलग, क्योंकि दो टर्म्स है आपके पास। इंटीग्रेशन जब इस पे अलग की तो -8 तो आ गया बाहर, क्योंकि ये तो था कोएफिशिएंट नंबर। अब 1 की इंटीग्रेशन, 1 डेरिवेटिव किसका है, x का, तो इसकी इंटीग्रेशन भी वही आनी है x। ठीक हो गया। अब 8 तो आया शुरू में, ये है कोसेकेंड स्क्वायर x 2x को आप एंगल ही समझे, x ही समझे, तो डेरिवेटिव क्या आता है माइनस कॉट x डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है माइनस कॉट 2x डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव, एंगल था 2x आता है 2 प्लस साथ में कांस्टेंट, तो ये 2 4 कैंसलेशन हो गई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो इसकी इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा क्वेश्चन आना चाहिए, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इस पे डेरिवेटिव अलग, इस टर्म पे अलग, इस टर्म पे अलग। ये 4 था नंबर, ये तो आ गया शुरू में। ठीक हो गया। अब कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, ठीक है। x का अपना अपने हिसाब से डेरिवेटिव 1 आता है। 4 इसी तरह से कॉट है, कॉट x का डेरिवेटिव ये कॉट 2x है, माइनस कोसेकेंड स्क्वायर 2x, साथ में एंगल का डेरिवेटिव भी आएगा। अब एंगल का डेरिवेटिव तो आता है 2, तो इस 2 को जब मैं शुरू में मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है 8। 1 माइनस 8 कोसेकेंड स्क्वायर 2x। अगर मैं देखता हूं तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड क्वेश्चन था, इसका मतलब है ये हमारा क्वेश्चन भी करेक्ट है। नेक्स्ट बच्चे, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में 1/2 कोसेकेंड स्क्वायर x माइनस कोसेकेंड x कॉट x dx, इसकी इंटीग्रेशन आपने करनी है। तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए 1/2 तो आएगा इंटीग्रेशन से बाहर कर लिया मैंने। इंटीग्रेशन इस टर्म पे अलग और इंटीग्रेशन इस टर्म पे अलग। अब यहां देखते हैं तो कोसेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन अगर देखें तो आती है माइनस कॉट x डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव, तो इसकी इंटीग्रेशन आती है माइनस कॉट x डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव 1 आ गया माइनस। अब इसकी इंटीग्रेशन देखते हैं, इसकी इंटीग्रेशन है माइनस कोसेकेंड x, कॉट x की इंटीग्रेशन क्या है माइनस कोसेकेंड x डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव। तो क्या हुआ, इसकी इंटीग्रेशन आनी है माइनस कोसेकेंड x डिवाइडेड बाय आ गया एंगल का डेरिवेटिव 1 आता है, और प्लस यहां पे साथ में आपका कांस्टेंट आता है। ठीक हो गया बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आपका आंसर है इंटीग्रेशन का। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको हम चेक करते हैं। अब चेक कैसे करना है, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है और डेरिवेटिव लेके आंसर आना चाहिए वापस से क्वेश्चन। इस पे मैंने इंटीग्रेशन अलग डेरिवेटिव लिया, 1/2 तो आ गया शुरू में, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, इसका डेरिवेटिव ये आ गया, और साथ में कांस्टेंट का भी डेरिवेटिव आता है। अब ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है, आपको पता है बेटा कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। तो मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया, ये खत्म हो गया। अब डेरिवेटिव है कॉट x का, कॉट x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेकेंड स्क्वायर x, ये आ गया। एंगल का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई में साथ में लिखे ना लिखे फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट है कोसेकेंड x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड x कॉट x, एंगल का डेरिवेटिव 1 आता है, और इसका डेरिवेटिव तो 0 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये जो बचा है अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं तो ये आपका क्वेश्चन फिर से वापस आ चुका है, विच मीन्स योर क्वेश्चन, योर सोल्यूशन इज करेक्ट। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं तो 1/7 तो नंबर मुझे नजर आया, मैंने बाहर कर लिया। अब मेरे पास है cos स्क्वायर z। अब cos और sin तो डेरिवेटिव्स थे किसी के, तो उसकी इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है, बट cos स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव नहीं था, तो इसकी इंटीग्रेशन भी इस तरह पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यहां क्या बताया था, यू हैव टू यूज हाफ एंगल फार्मूलाज। हाफ एंगल में अब मैं देखता हूं तो cos स्क्वायर z है, तो cos स्क्वायर x/2 होता है 1 प्लस cos x/2। अब मैं इधर x करने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई एंगल में करना पड़ेगा, तो वहां भी करना पड़ेगा, तो ये फार्मूला मैं वहां यूज करूंगा। मैंने फार्मूला क्या यूज किया, cos स्क्वायर z 1 प्लस cos 2z/2, इसकी जगह मैंने इसका फार्मूला लिख दिया। ठीक है।
अब ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इंटीग्रेशन से बाहर आ सकता है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया 1/14 और यहाँ बचा था 1, उसकी इंटीग्रेशन अलग, यहाँ बचा है cos 2x, उसकी इंटीग्रेशन अलग। दो स्टेप मैंने एक ही में कर दिए हैं, ठीक है। 1/14 इसी तरह z1 की इंटीग्रेशन, 1 डेरिवेटिव किसका, x का, बट यहाँ पे डेरिवेटिव z वेरिएबल यूज हो रहा है, तो 1 था डेरिवेटिव z का, तो z की इंटीग्रेशन, सॉरी 1 था डेरिवेटिव z का, तो 1 की इंटीग्रेशन z ही आनी चाहिए, तो ये आ गया आपके पास z। इस तरह cos का डेरिवेटिव, अब cos का डेरिवेटिव क्या आता है, cos का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन, तो यहां पे बेटा आ गया आपके पास माइनस, हाँ। अब हमने इंटीग्रेशन बेसिकली देखनी है, तो cos 2z, cos की इंटीग्रेशन क्या आती है, sin ax ओवर a, यानी कि एंगल का डेरिवेटिव भी डिवाइड में प्लस में है, तो cos की इंटीग्रेशन आनी है sin 2z डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव, एंगल में क्या है 2z, इसका डेरिवेटिव आता है 2, तो नीचे लगा दिया मैंने 2 प्लस साथ में कांस्टेंट। अब इसका आंसर जो है, इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये क्वेश्चन आना चाहिए, तो डेरिवेटिव लेते हैं बोथ विद रिस्पेक्ट टू z, 1/14 तो आ गया शुरू में, इस पे डेरिवेटिव अलग, इस पे अलग, इस पे अलग, यहां से 1/2 नंबर था उसको मैंने कर लिया स्टार्टिंग में। अब z से z का डेरिवेटिव अपना अपने हिसाब से 1 होता है डेरिवेटिव, 1/2 इसी तरह साइन का डेरिवेटिव आता है cos 2z, और साथ में आ गया एंगल का, एंगल में था 2, उसका 2z, उसका आंसर आता है 2, 2 से कैंसिल हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको भी 0 कर देता हूं, ये 2 से कैंसिल, ये जो बचा है ये 1 प्लस cos z बचा था, तो यहां से 14 से मैंने 2 निकाला, 7 मैंने यहां रखा, 2 मैंने इधर डिवाइड में अंदर लिख दिया, क्यों, क्योंकि ये मुझे फार्मूला पता है, ये cos स्क्वायर z का फार्मूला होता है, तो ये cos स्क्वायर z को मैंने इसको क्या किया, मैंने cos स्क्वायर z लिख दिया, फार्मूला मैंने क्लोज कर दिया। ये अगर मैं देखता हूं तो ये वापस से आपका क्वेश्चन आ चुका है, ये दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे बचा था 1 प्लस cos 2z, यहां से मैंने क्या किया, इसको मैंने लिखा 7 इंटू 2 को मैंने अंदर उसके नीचे लिख दिया, क्यों, क्योंकि फार्मूला क्लोज हो रहा था, ठीक हो गया। नेक्स्ट बचे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। अगर मैं देखूं 1 की इंटीग्रेशन तो मुझे आती है, बट टेन स्क्वायर की मैंने नहीं की हुई, ना मुझे पता है, ना टेन स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव है। हाँ अलबत्ता 1 प्लस टेन स्क्वायर जो है वो सेकेंड स्क्वायर होता है, सेकेंड स्क्वायर तो है डेरिवेटिव टेन का, तो इंटीग्रेशन भी पॉसिबल है, तो क्यों ना मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, 1 प्लस टेन स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया सेकेंड स्क्वायर। अब सिंपल सेकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होती है 10 डिवाइडेड बाय एंगल का, तो सेकेंड स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन है टेन थीटा डिवाइडेड बाय एंगल का, तो थीटा का थीटा के हिसाब से तो 1 आता है, तो ये आ गया 1 प्लस साथ में कांस्टेंट, तो ये आपका आंसर है। अब चेक करते हैं, चेक करने के लिए मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डी बाई डी थीटा यहां भी और यहां भी। अब 10 का डेरिवेटिव आता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, कांस्टेंट का तो 0 होता है, यहां पे मैं 0 ऐसे कर देता हूं ताकि याद रहे। अब आंसर आ गया है सेकेंड स्क्वायर थीटा, फिर से वही सिचुएशन, सेकेंड स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर मैं वापस क्वेश्चन की तरफ नजर डालता हूं, तो ये मेरे पास क्वेश्चन फिर से वापस आ चुका है, विच मीन्स दिस क्वेश्चन इज वेरीफाइड दैट यू आर डूइंग करेक्ट। आपका आपने इंटीग्रेशन की, जो आंसर आया उसकी डिफरेंशिएशन की, वापस से आपका क्वेश्चन आ गया। तो चलिए बेटा लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है 1 प्लस cos 4t डिवाइडेड बाई 2। अब इसी तरह का क्वेश्चन हमने पीछे सॉल्व किया है साइन स्क्वायर cos स्क्वायर वाला, तो उसको जब हाफ में चेंज करते थे तो वो डबल एंगल 1 प्लस cos 2x बाई 2 था, यहां पे फर्दर डबल किया है, तो होगा तो वैसे ही 1/2 आपका नंबर है, ये तो आ गया इंटीग्रेशन से बाहर, 1 पे मैंने इंटीग्रेशन अलग की, cos 4t पे अलग की, 1 की इंटीग्रेशन t आती है क्योंकि t का डेरिवेटिव 1 है यानी कि x का, और cos 4t की इंटीग्रेशन जो है देखते हैं तो आती है sin 4t, और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में तो एंगल का डेरिवेटिव आता है 4, वो नीचे आ गया,
प्लस आपका कांस्टेंट। अब ये आंसर है, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो वापस से क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्वेश्चन आना चाहिए। डेरिवेटिव करता हूं डिफरेंशिएटिंग तो 1/2 आ गया, स्टार्टिंग में कोएफिशिएंट था, इसका डेरिवेटिव और इस टर्म का डेरिवेटिव और साथ में कांस्टेंट का डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव लेते हुए 1/4 कोएफिशिएंट था, मैंने बाहर कर लिया। टी का टी के हिसाब से डेरिवेटिव क्या आता है बेटा, 1 आता है। अब sin 4t का डेरिवेटिव क्या आता है, cos 4t, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव वो आता है 4। ये 4 गया बेटा इस 4 से कैंसिल, ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो आपका 0 होता है। अब मेरे पास बचता है 1 प्लस cos 4t डिवाइडेड बाय 2। अगर मैं देखता हूं तो ये मेरे पास क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। तो इंटीग्रेशन सीकेंड स्क्वायर 5x माइनस 1, सीकेंड स्क्वायर x मुझे डेरिवेटिव पता है, वो डेरिवेटिव है tan x और एंगल का डिवाइड में प्लस कांस्टेंट। तो सीकेंड स्क्वायर 5x माइनस 1 का tan 5x माइनस 1 और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में, तो एंगल का डेरिवेटिव मैंने निकाल लिया है, इस पे डेरिवेटिव अलग इस पे अलग। 5 आता है शुरू में, x का 1, 1 का 0, तो ये आता है 5, एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में और प्लस साथ में कांस्टेंट। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो क्वेश्चन आना चाहिए। डिफरेंशिएट किया मैंने विद रिस्पेक्ट टू x, 1/5 तो आया था शुरू में और इस पे भी मैंने डेरिवेटिव ले लिया। अब tan का डेरिवेटिव क्या आता है, वही डेरिवेटिव्स के वो जो याद रखने थे। tan का है सेकेंड स्क्वायर 5x माइनस 1 और ये साथ में एंगल का वो ऑलरेडी मैंने ऊपर निकाला हुआ है, तो ये 5 से कैंसिल हुआ। जब मैंने इसको देखा तो मैंने देखा ये तो वापस क्वेश्चन आ चुका है, विच मीन्स दिस इज वेरीफाइड। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। दो टर्म्स है, इंटीग्रेशन करनी है, प्लस माइनस में है, तो दोनों टर्म को मैंने क्या किया, इस पे मैंने इंटीग्रेशन अलग की, प्लस में थी, और ये भी मैंने इंटीग्रेशन अलग की। अब आते हैं tan पे, तो tan का डेरिवेटिव हमने किया हुआ है वो है माइनस नेचुरल लॉग cos x, ये लिखें या ये लिखें, दोनों में से। और इसका प्रूफ कैसे है, ये आया कैसे है वो भी आपको आता है। इसको साइन बाय cos करके अब वही प्रोसीजर से अगर करना चाहें तो दोबारा कर सकते हैं। तो tan 5x का डेरिवेटिव आता है माइनस नेचुरल लॉग cos 5x, ठीक है, डिवाइडेड बाय, वहां पे मैंने 1 लिखा है क्योंकि एंगल x था, उसका डेरिवेटिव 1 आता है, नीचे डिवाइड में हमेशा इसमें एंगल का डेरिवेटिव 5x का 5 आता है, तो वो नीचे आ गया। ठीक हो गया। अब cos है, cos की इंटीग्रेशन करते हैं तो वो आती है sin x डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव है sin 7x डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव 7 प्लस साथ में कांस्टेंट आ गया। अब हम इसको चेक करते हैं, उसके लिए डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया, इसका डेरिवेटिव अलग और इसका डेरिवेटिव अलग आ गया, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव मैंने अलग से ले लिया। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूं ताकि ये ठीक हो गया। अब इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ध्यान से करते हैं, ये 5 नंबर था कोएफिशिएंट, ये तो आ गया बाहर, ठीक है। अब log ऑफ 5x, अब log आ गया है, log का डेरिवेटिव क्या बताया था, log के साथ जो भी फंक्शन है उसको मैंने क्या बोला था, समथिंग, तो log का डेरिवेटिव 1 बाय समथिंग, फिर समथिंग का डेरिवेटिव साथ में आएगा। अब ये आपके पास समथिंग है, 5 तो बाहर चला गया था। log ऑफ cos 5x, इसका डेरिवेटिव अगर लेना है तो इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 1 बाय समथिंग, यानी कि 1 बाय cos 5x, और इसी समथिंग का डेरिवेटिव cos 5x का साथ में आ गया। 1/7 इसी तरह साइन का डेरिवेटिव आता है cos 7x, साथ में एंगल का कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है। ठीक हो गया बेटा। अब ये मैंने क्या किया, इसका डेरिवेटिव आता है cos का माइनस साइन 5x और एंगल का डेरिवेटिव साथ में 5x का आता है 5। ये 5 मल्टीप्लिकेशन में था, ये शुरू में आएगा तो ये वाला इससे कट गया, ये माइनस इससे प्लस हो गया। अगर मैं देखता हूं ऊपर है साइन, नीचे है cos, साइन बाय cos होता है tan 5x और साथ में आ गया प्लस cos 7x। अगर मैं क्वेश्चन में देखता हूं तो tan 5x प्लस cos 7x, तो ये हो गया आपका वेरीफाई। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है इंटीग्रेशन cot ऑफ 9y माइनस 3dy। अब ये 9y के साथ ये एंगल में नहीं है, ये बाहर माइनस हो रहा है, ये बात आपने ध्यान रखनी है कि एंगल में सिर्फ आपका 9y है और ये आपकी अलग टर्म है। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसकी इंटीग्रेशन स्टार्ट करनी है, तो इस टर्म पे इंटीग्रेशन अलग, इस पे अलग, 3 तो आ गया बाहर, अंदर बचा 1। अब cot ऑफ 9y,
अब cot ऑफ 9y की बेटा इंटीग्रेशन देखें, cot ऑफ 9y की है नेचुरल लॉग साइन x, ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन है नेचुरल लॉग साइन 9y, और साथ में एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में, एंगल का डेरिवेटिव 9y का क्या आता है 9, और डिवाइड में आ गया 9 आ गया -3। इसी तरह 1 की इंटीग्रेशन तो वो y आती है क्योंकि y का डेरिवेटिव 1 होता है, ठीक हो गया। अब हम चेकिंग करते हैं, यानी कि इसका डेरिवेटिव लें और आंसर में हमारे पास क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 1/9 आ गया साइड पे, इस पे डेरिवेटिव अलग, 3 आ गया बाहर, इस पे डेरिवेटिव अलग, और कांस्टेंट पे डेरिवेटिव अलग। कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, और y का y के हिसाब से 1 आ गया, ये तो आ गया -3। यहां मैं देखता हूं तो 1/9 इसी तरह। अब लॉग ऑफ समथिंग में डेरिवेटिव क्या आएगा 1/समथिंग, जो भी फंक्शन है वो समथिंग है, और फिर उसी समथिंग का डेरिवेटिव साथ में आएगा, ये वाला है फंक्शन समथिंग, तो लॉग ऑफ समथिंग साइन 9y। अब इसी समथिंग का डेरिवेटिव ऊपर साइन 9y का डेरिवेटिव साथ में, और ये -3 इसका आया था, ठीक है। अब साइन 9y, साइन का डेरिवेटिव आता है cos 9y, फिर एंगल का साथ में वो 9 आता है, ये वाला 9 मल्टीप्लिकेशन में है, ये इससे कट जाएगा, हमारे पास बचा, ये देखें cos बाय साइन ये बनता है cot 9y, और ये बाहर वाला -3 साथ में। अगर मैं देखता हूं तो ये मेरे पास क्वेश्चन वापस से आ चुका है, ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। आगे मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 11 की जानिब। 11 से जब ऑनवर्ड क्वेश्चन चलते हैं, ही सेज दैट जस्ट एवेल्युएट द इंटीग्रल। अब आपने चेक नहीं करना उसको डेरिवेटिव से, ठीक है। अब ये क्वेश्चन गिवन है, इस पे इंटीग्रेशन है, ये दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहे हैं टर्म्स, तो मैं क्या करता हूं, इस टर्म पे ये मैंने क्वेश्चन पहले उठा के नीचे लिखा, ठीक है। अब इन पे इंटीग्रेशन अलग करने से पहले मैं इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं, ना मुझे इसकी इंटीग्रेशन पता है ना मुझे इसकी पता है, क्योंकि ये किसी के डेरिवेटिव्स नहीं है, ठीक है। जिसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी होती है, आप देखा करें कि वो किसका डेरिवेटिव है, जिसका डेरिवेटिव है वो इसकी इंटीग्रेशन है। ये दोनों तो किसी के डेरिवेटिव्स नहीं है, हाँ अलबत्ता टेन स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेकेंड स्क्वायर होता है, तो सेकेंड स्क्वायर तो होता है इंटीग्रेशन, ठीक है। इसी तरह से को सेकेंड स्क्वायर की भी इंटीग्रेशन होती है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है को सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक हो गया बेटा। अगर मैं 1 को उधर शिफ्ट कर लूं तो टेन की जगह पे आता है सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, कॉट स्क्वायर की जगह पे आता है को सेकेंड स्क्वायर थीटा -1, तो टेन स्क्वायर 2 थीटा की जगह लिखा मैंने को सेकेंड स्क्वायर थीटा 2 थीटा -1, कॉट स्क्वायर 2 थीटा की जगह लिखा मैंने को सेकेंड स्क्वायर 2 थीटा -1 को उधर शिफ्ट करके, ठीक है। अब ये -1 प्लस होके -2 बन गया। अब इंटीग्रेशन इसकी भी पता है, इसकी भी और इसकी भी, इस पे मैंने इंटीग्रेशन अलग की, इस पे अलग की, और इस पे मैंने अलग कर दी, 2 तो बाहर आ गया, 1 की इंटीग्रेशन देखते। अब सेकेंड स्क्वायर 2 थीटा की इंटीग्रेशन आती है आपके पास टेन थीटा, और डिवाइड में आता है एंगल का डेरिवेटिव, इसकी इंटीग्रेशन आती है टेन 2 थीटा, एंगल का डेरिवेटिव डिवीजन में 2 आता है, इसकी इंटीग्रेशन आती है माइनस cot 2 थीटा, और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में आता है, ठीक हो गया। अब ये -2 इसी तरह, तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव थीटा के हिसाब से 1 होता है, तो 1 की इंटीग्रेशन थीटा आती है, प्लस साथ में आ गया कांस्टेंट। तो ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब ये पूरा एंगल है, इसको मैं अगर y समझू तो साइन स्क्वायर y, साइन स्क्वायर किसी का डेरिवेटिव नहीं था, मैंने क्या बोला था, साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर जब भी होगा तो हम हाफ एंगल में लेके जाएंगे, फिर उनको चेंजिंग कर लेंगे। तो साइन स्क्वायर x अगर मैं हाफ एंगल यूज करूं तो वो आता है 1 माइनस cos 2x/2, ये पूरा एंगल है, तो ये बनेगा 1 माइनस cos 2, ये वाला एंगल 11/2 y डिवाइडेड बाई 2 प्लस आपका dy, सॉरी साथ में dy आ गया, ठीक है। इसको x समझिए और वही फार्मूला यूज कर ले पूरा। ये 2 एंगल में है, ये भी एंगल में है, ये से कैंसिल हो गया, एंगल में ना होता हम बाहर से कभी भी कोई एंगल से चीज ना कैंसिलेशन नहीं कर सकते, ना एंगल में अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 1/2 ये डिवाइडेड बाई 2, ये मैंने इंटीग्रेशन के बाहर कर लिया, यहां पे बचा 1, उसकी इंटीग्रेशन अलग लिखी, यहां पे बचा cos 11y, उसकी इंटीग्रेशन अलग लिखी। 1 की इंटीग्रेशन तो y आती है, cos 11, cos की इंटीग्रेशन आती है sin 11y, और 11y का डेरिवेटिव क्या आता है 11, वो आता है डिवाइड में हमेशा, प्लस साथ में कांस्टेंट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर
12 सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 है, उसमें है कोसेकेंड 11x tan 11x। अब ये तो किसी का डेरिवेटिव हमने नहीं पढ़ा हुआ। हाँ अलबत्ता सेकेंड होता तो सेकेंड x tan x हमें पता था, लेकिन ये तो कोसेकेंड है। इसका मतलब इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कोसेकेंड होता है 1 बाय साइन, साइन का रेसिप्रोकल होता है। टेन होता है साइन बाय कॉस। ठीक हो गया, ये साइन इस साइन से कैंसिल, 1 बाय कॉस बचा, 1 बाय कॉस होता है सेकेंड 11x। सेकेंड की इंटीग्रेशन तो आपको आती है, नेचुरल लॉग सेकेंड x प्लस टेन एक्स डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव, तो इसकी इंटीग्रेशन आती है नेचुरल लॉग सेकेंड 11x प्लस टेन 11x डिवाइडेड बाय एंगल क्या है 11x, उसका डेरिवेटिव आता है 11, वो आ गया डिवाइड में, प्लस आपका कांस्टेंट। नेक्स्ट पेज, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है cos इंटू टेन थीटा प्लस सीकेंड थीटा डी थीटा, इसकी आपने करनी है इंटीग्रेशन। अब अगर मैं इस पूरे की देखूं तो इसको कंप्लीटली ये मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये तो किसी का डेरिवेटिव नहीं है, इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। cos को मल्टीप्लाई किया टेन के साथ तो cos, इसी तरह टेन आता है साइन थीटा बाय cos थीटा। cos को मल्टीप्लाई किया सीकेंड के साथ तो ये cos थीटा, सीकेंड आता है 1 बाय cos, रेसिप्रोकल। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचता क्या है साइन थीटा प्लस 1। दोनों पे इंटीग्रेशन अलग की, अब तो सिंपल हो चुका है। साइन है तो साइन की इंटीग्रेशन क्या आती है बेटा, माइनस कॉस, तो यहां मैं लगाता हूं माइनस कॉस। ठीक हो गया बेटे, इसकी इंटीग्रेशन में आता है माइनस कॉस। और 1 की इंटीग्रेशन, 1 किसका डेरिवेटिव है, x का, यहां पे तो वेरिएबल थीटा है तो थीटा का, इसका मतलब है 1 का इंटीग्रेशन आती है थीटा, प्लस आ गया बेटा आपका कांस्टेंट। ठीक हो गया बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में है इंटीग्रेशन कोसेकेंड स्क्वायर x प्लस 1 बाय 3 डी एफ एक्स। इस पूरे को आप एंगल समझे, ये पूरा एंगल है, x ही समझे आप। अब कोसेकेंड स्क्वायर x की इंटीग्रेशन देखे बेटा, क्या इंटीग्रेशन है, माइनस कॉट x ओवर एंगल का डेरिवेटिव, 1 वो लिखा हुआ है तो x का 1 आता है। ठीक है, यहां पे एंगल ये है तो इसका डेरिवेटिव आना है डिवाइड में, तो कोसेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन आती है माइनस कॉट x माइनस 1 बाई 2। अब एंगल का डेरिवेटिव आएगा डिवाइड में, तो मैं देखता हूं एंगल का डेरिवेटिव है क्या, 1 बाई 3 को मैंने कर लिया स्टार्टिंग में, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो ये आता है 1 बाई 3, तो 1 बाई 3 आ गया डिवाइड में। ये 1 बाई 3 डिवीजन है तो ये 3 ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा, ये बनेगा माइनस 3 कॉट x माइनस 1 बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब ये क्वेश्चन में आपको एक पावर नजर आ रही है, होल पावर, और साथ में कोई और फंक्शन मल्टीप्लाई में भी है। इसका मतलब है अगर इसका डेरिवेटिव मौजूद हो पावर के अंदर वाले का, होल पावर के अंदर वाला फंक्शन होता था ना रूल्स में, पावर को नहीं, पावर के अंदर वाले को फंक्शन कहते थे। तो अगर मुझे पावर के अंदर वाली चीज का फंक्शन का डेरिवेटिव अगर नजर आ जाए साथ में, इसका मतलब है फिर ये रूल नंबर 1 हो सकता है, क्योंकि फंक्शन पे पावर है, साथ में होना चाहिए क्या, डेरिवेटिव। अब मैं देखता हूं फंक्शन ये है, पावर के, होल पावर के अंदर वाला फंक्शन होता है। ठीक है, यानी कि कॉस एक फंक्शन है, 1/5 नहीं लेना, वो पावर है आपकी। ये फंक्शन है तो कॉस का डेरिवेटिव क्या आता है, माइनस साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 आता है फिर साथ में। तो मेरे पास तो साइन है, माइनस मिसिंग है, तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई भी किया, माइनस से डिवाइड भी किया। ठीक है, अब अगर मैं देखूं फंक्शन पे पावर है, फंक्शन ऊपर है, साथ में उसका डेरिवेटिव है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, फंक्शन की पावर में एक ऐड करो, वही पावर नीचे डिवाइड करो प्लस कांस्टेंट। तो ये माइनस, इसी तरह रूल के मुताबिक फंक्शन की पावर में एक ऐड किया, वही पावर नीचे डिवाइड की। इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 6/5, नीचे भी आता है 6/5। इस 5 को जो मैं है यहां ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं तो आता है -5 इंटू कॉज एक्स पावर 6/5 डिवाइडेड बाय 6 प्लस आपका कांस्टेंट। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, वो है e की पावर y साइन e की पावर y dy। ठीक है, अब मैं देखता हूं तो ये इसका डेरिवेटिव नहीं है, e की पावर x, y का डेरिवेटिव होता है e की पावर x y, ये तो नहीं है पूरा। साइन e की पावर y का डेरिवेटिव आना चाहिए कॉज e की पावर y, यहां के e की पावर y तो है लेकिन कॉज नहीं है,
ये इसका डेरिवेटिव नहीं है, ये इसका डेरिवेटिव नहीं है। हाँ अलबत्ता अगर मैं देखूं तो e की पावर y का डेरिवेटिव क्या आता है, e की पावर y। इसका मतलब है इस एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है यहां पे। ठीक हो गया। थोड़ा सा मैं अरेंज करता हूं, इसको मैंने लिखा पहले, इसको मैंने लिखा बाद में। एंगल का डेरिवेटिव मौजूद है ना, जस्ट पूरे फंक्शन का तो नहीं है, तो इसीलिए मैंने एंगल को लेट कर लिया। तो ई वाई मैंने लेट कर लिया t के इक्वल। अब ये तो उसका dy साथ में डेरिवेटिव भी है ना, तो मैं डिफरेंशियल लेता हूं दोनों तरफ। डिफरेंशियल सिंपल d लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग डेरिवेटिव नहीं होता, यानी कि d बाय डी नहीं आता, सिंपल d आता है। हमने क्वेश्चंस किए थे। तो मैंने डिफरेंशियल लिया, e की पावर y का डिफरेंशियल आता है वही, यानी कि डेरिवेटिव उसका e की पावर y का e की पावर y, ठीक है। और साथ में एंगल का डेरिवेटिव वो आ गया dy, विद रिस्पेक्ट टू समथिंग नहीं था, जस्ट। और इसी तरह t का डिफरेंशियल या डेरिवेटिव आता है dt। अब मैं क्वेश्चन में आता हूं तो इंटीग्रेशन इसी तरह, साइन इसी तरह, e की पावर y एंगल को मैंने लेट किया था t, और ये e की पावर y dy, e की पावर y dy होता है dt, तो इसकी जगह पे dt। ठीक हो गया, इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब साइन की इंटीग्रेशन देखा जाए तो आती है माइनस कॉस, और डिवाइड में एंगल का डेरिवेटिव साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी, डिवाइड में एंगल का तो टी का टी के हिसाब से तो 1 होता है, प्लस साथ में आ गया कांस्टेंट। अब ये तो आंसर आ चुका, लेकिन वेरिएबल तो टी में है, हमारा क्वेश्चन तो वाई में था, तो जो लेट करते हैं वो पुट भी करते हैं। तो मैंने टी लेट किया था e की पावर वाई, तो टी की जगह पे e की पावर वाई पुट कर दिया। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, तो वह है इंटीग्रेशन 9 10 x प्लस वाई डी एक्स। अब इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, तो 9 मैंने किया इंटीग्रेशन से बाहर। अब सिंपल 10 है, तो 10 की इंटीग्रेशन हमने की है माइनस नेचुरल लॉग कॉस एक्स प्लस कांस्टेंट, या नेचुरल लॉग सीकेंड एक्स प्लस कांस्टेंट, कोई भी लिख सकते हैं। मैंने लिखी है माइनस नेचुरल लॉग कॉस एक्स प्लस 7, ठीक है। और साथ डिवाइड में आना चाहिए आपका एंगल का डेरिवेटिव, जो कि आता है 7। एंगल का डेरिवेटिव वहां पे क्या था, 1 था एंगल का, ठीक है। अब ये आपका आंसर आ गया बेटा 9/7। अगर मैं फर्दर इस माइनस को आगे फर्दर लिखना चाहूं तो आएगा नेचुरल लॉग सिकेंट एक्स प्लस कांस्टेंट, और डिवाइडेड बाय एंगल का डेरिवेटिव भी इसके नीचे आना है। तो अगले स्टेप में मैंने इसको लिखा, ये 7 तो मैंने कर लिया, यहां पे 9/7, ठीक है। इस नेचुरल लॉग कॉज वाला जो सिचुएशन थी, इसको मैंने लिखा माइनस में था, तो लिखा लॉग सिकेंड एक्स प्लस 7 प्लस आपका कांस्टेंट। चाहे आप यहां तक लिखें, चाहे आप यहां तक लिखें, दोनों सूरतों में ये आंसर आपका करेक्ट होगा। ठीक हो गया बेटा, समझ आ गया। तो एक्सरसाइज आपकी 3.2 एंड हो गई है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो, मेरा लेक्चर, मेरा मेथड पसंद आया होगा। बने रहिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज।